कांग्रेस नहीं जीता है, बीजेपी की लड़ाई जेएमएम से नहीं है। 70 को लड़के 30 जीते हैं, हम 27 लड़के 22 जीते हैं। बिहार में कांग्रेस बोलेगा कि हम इतने सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लालू जी कहेंगे 15 सीट पर लड़ना है, सोनिया का औकात है कहेगी कि 16 सीट पर हम लड़ेंगे चुनाव। अरे झारखंड में तो बीजेपी को थूक दिया लोग। कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू बन करके हर स्टेट में है। सुरेंद्र यादव के गढ़ में अगर हरा दे रहे हैं तो ये सिस्टम क्या थी है, फेलुअर है। यही सुरेंद्र यादव अभी उपचुनाव में बोले थे कि सही से सुरेंद्र यादव के कोई पहचानता नहीं है। क्लियर कर दिया कि होम स्टूडेंट बनेंगे, बीजेपी क्लियर करे किसको बनाएगा, बीजेपी क्लियर करे किसको बनाएगा। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम बनने जा रहे हैं। अगर किसी को लग रहा है कि अगर किसी का मन में भरम है तो मन के भरम उतार ले। उपचुनाव में ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार का, चाहे मेवालाल चौधरी जी का तारापुर देखिए, चाहे यहाँ हाजीपुर का देखिए। तेजस्वी यादव के सपना है अभी कम से कम 20 साल उनको विपक्ष में रहने दीजिए। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ है और चारों सीटों पर जो है इंडिया गठबंधन ने जीत दर्ज की है और वही इंडिया गठबंधन की करारी हार हुई है। और खास करके उस सीट पर हार हुई है इंडिया गठबंधन की जिस सीट पर दावा किया जा रहा था कि ये सुरेंद्र यादव का गढ़ है, यह किला तो कभी ढह ही नहीं सकता है। अब जनता के बीच है, जनता से जानता है सुरेंद्र यादव का किला जो है वो 35 साल के बाद वहाँ की जनता ने यानी बेलागंज की जनता ने बिल्कुल ढा कर ध्वस्त कर दिया है। जनता जानते हैं क्या कहिएगा, इंडिया गठबंधन की करारी हार हुई है चारों के चारों सीट पर। हाँ तो क्या दिक्कत है, चुनाव है, हार जीत लग रहा था, हम हारेंगे तो वो जीतेगा तो हम हारेंगे, ये मामला अलग बात है। ऐसा थोड़ी हो कि पहली बार कोई चुनाव हुआ है, पहली बार कोई हारा है। क्लीन स्वीप। अरे उपचुनाव में ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार का, हमेशा सरकार के पक्ष में जाता है, कोई नई बात थोड़ी है। मतलब इंडिया उप में हो गई चुप। उपचुनाव में ट्रैक रिकॉर्ड है बिहार का, चाहे मेवालाल चौधरी जी का तारापुर देखिए, चाहे यहाँ हाजीपुर का देखिए, रिकॉर्ड है सरकार के पक्ष में। चला गया क्या मामला है, 25 का चुनाव मेन चुनाव है भाई, पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, सरकार के पक्ष में जाता है। उपचुनाव वोट नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखिए, बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड निकल के देखिए ना। पब्लिक वोट देती है ना, बिल्कुल देती है। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ट्रैक रिकॉर्ड उठा कर देखो, छोड़ दीजिए। कह रहे कि हर चुनाव में लोग हार जीत होता है, ऐसा थोड़ी कि इस बार का तो जीवन भर हारते ही रहेगा। जिसकी सरकार वो जीतता है। बिल्कुल यही मामला ही बिहार का फिर जनता का मतलब क्या हुआ, जिसके सरकार उसकी जीत जाए। कारण कि उपचुनाव में सरकार और सिस्टम दोनों लड़ता है, सरकार और सिस्टम दोनों लड़ता है, तो सिस्टम के साथ लोग जाता है। उपचुनाव में यही ट्रैक रिकॉर्ड है और ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ कि भाई एक कोई हार गया तो जिंदगी भर हार ही रहा है, कोई जीत गया तो जिंदगी भर जीती रहा है, हमेशा होता रहता है। कह रहे थे इंडिया गठबंधन के सुरेंद्र यादव के बेटे जो है वो कभी हार ही नहीं सकते क्योंकि सुरेंद्र यादव का गढ़ माना जाता था बेलागंज, वहां पर ध्वस्त हो गया। ठीक है, चिंतन मंथन करना चाहिए, क्या मामला है, क्या कैसे हो गया। हर लोग हारता जीतता है। अरे भाग गए झारखंड। जब इस देश में प्रधानमंत्री चुनाव हार सकता है तो सुरेंद्र यादव जी क्या मामला भाई। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की ऐसी क्या जरूरत थी, नेता प्रतिपक्ष की ऐसी क्या जरूरत आई कि वो झारखंड चले गया। झारखंड में भी हमारा सरकार बना है, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो अपना जा रहा है वहाँ पे, दिक्कत क्या है। महाराष्ट्र से पहले झारखंड में शपथ ग्रहण समारोह होगा, महाराष्ट्र से पहले हमने क्लियर कर दिया कि होम स्टूडेंट बनेंगे, बीजेपी क्लियर करे किसको बनाएगा, बीजेपी क्लियर करे किसको बनाएगा, बीजेपी क्लियर करे कि किसको बनाएगा। हम कह रहे हैं हेमंत सोरेन बनेंगे, हाँ क्लियर करे हम बताते हैं, क्लियर करे, नाम क्लियर करे, क्लियर करे भाई, बीजेपी क्लियर करे। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सीएम बनने जा रहे हैं। अगर किसी को लग रहा है कि अगर किसी का मन में भरम है तो मन के भरम उतार ले। अच्छा ये बताइए, बिहार पर आते हैं, 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ, पूरा क्लीन स्वीप कर गई इंडिया गठबंधन और इंडिया एकदम चारों खाने जीत। देखिए जो काम करेगा वही नहीं जीतेगा। वोट देने के लिए किसी को तो रोके नहीं थे। सुरेंद्र यादव के गढ़ में अगर हरा दे रहे हैं तो ये सिस्टम क्या थी है, फेलुअर है। यही सुरेंद्र यादव अभी उपचुनाव में बोले थे कि सही से सुरेंद्र यादव के कोई पहचानता नहीं है। जब अपन विकराल रूप में आएंगे ना तो बहुत से बहुत कुछ हो सकता है। तो जब इतना बोलने वाला व्यक्ति अगर चुनाव हार जा रहा है तो इस सिस्टम के दोष बोलिएगा कि वहाँ के जनता आपको नकार दिया, इस तरीका के भाषा को वहाँ के लोग विरोध किया है, ये बोलिएगा। अगर हालात रहा इंडिया गठबंधन का, अभी युवा है तो युवा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। तेजस्वी यादव का सपना है अभी कम से कम 20 साल उनको विपक्ष में रहने दीजिए। 20 साल समझे, वो कभी मुख्यमंत्री बनने वाला, लीजिए हमसे लिखवा लीजिए आप। कभी नहीं जी, आई कांग्रेस आई जितना भी तमाम पार्टी है वो कभी आने वाला है। महाराष्ट्र में बन रहा था, बन न गया। ऐसा हो गया कि समझिए कि मतलब विपक्ष के नेता का जो मेजोरिटी होता है वो भी पूरा पार्टी नहीं लेके आ पाया। कम से कम अगर झारखंड में हम हारे हैं, ठीक है हम हारे हैं, लेकिन हाँ एक्सेप्ट करते हैं
चुनाव है, कहीं जीते हैं कहीं हारे हैं, सब है, लेकिन कम से कम हम विपक्ष के नेता बनने लायक वहां पर उतना मेजोरिटी हम ला दिए हैं। कम से कम विपक्ष में बैठ के चिल्लाएंगे, थपड़ी बजाएंगे, कम से कम अच्छी विपक्ष के लायक भी नहीं छोड़ाए हैं भाजपा ने आप लोगों को, कह रहे हैं। सुनिए, पहले बोले कि काम किए तब ना जीते हैं, यानी कि मानते हैं काम होता तो लोग जीतता है। झारखंड में काम हुआ तो कांग्रेस जीती। जिस हम इनके बीच में नहीं बोले, हमने बीच में नहीं बोले थे, बीच में नहीं बोले थे। हेमंत सोरेन कांग्रेस से है, कांग्रेस इनको काहे के लिए कह रहे हैं कि विपक्ष का नेता 2014 में चुनाव हुआ था तो विपक्ष का नेता कांग्रेस पार्टी बना था केंद्र में, तो इन लोगों को उससे कोई फर्क पड़ता है? सुनिए, कांग्रेस झारखंड में 27 को पर लड़ रहा था, 26 को पर जीता 20 को, 18-19 को जीता है। बीजेपी 70 को पर लड़ रही थी, जीती के को भैया 22 को। किसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है? हम 27 लड़के 26 हम 27 लड़के 22 जीत जाते हैं, आप 70 लड़के 30 जीतते हैं, तो किसका बिहार की हार स्वीकार है? बिहार के जनता का मांझी जी के साथ गठबंधन है। अरे बिहार, गठबंधन है। अरे यार सुनो यार, बहुत चिल्लाते हो यार। सुनिए ना, बिहार की जनता का जनादेश स्वीकार है। हम मना कहाँ कर रहे हैं? हमने कभी मना किया? हम मना किए? गढ़ में आप लोग हार गए। अरे हम मना किए, ठीक है हारे, उसका समीक्षा होगा। अच्छा तो क्या हार गए, जीती गए? अभी रिजल्ट आया है ना, अभी एक से एक नेता के देखिएगा, कहेंगे ना कि ईवीएम हैक कर लिए थे मोदी जी, समझा? अभी ई वाला बतिया तो अभी पूरा कांग्रेस का भी कुछ अभी शिवसेना गुट के जो संजय राउत हैं, वो तो ईवीएम पे ठिकरा फोड़ दिया। उनको ये नहीं मालूम है या ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि बाला साहब ठाकरे जौन आइडियोलॉजी लेके चले थे, वो आइडियोलॉजी से हम कहां से कहां आ गए, ये मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये मानने के लिए, ये कहने के लिए हम रेडी हैं कि नहीं, ईवीएम खराब था, ईवीएम हैक था, इसी की वजह से महाराष्ट्र में ऐसा हुआ। क्या बात है भाई? अरे भाई बाला सुनिए, बता रहे हैं ईवीएम कोरोना नहीं, खाली बता दीजिए। ईवीएम कोरोना नहीं सुनिएगा तब तो बताइए, खाली बोल दीजिए। ईवीएम कोरोना नहीं रुकेगा, ईवीएम कोरोना नहीं सुनिएगा तब ना, बताइए अरे सुनिएगा तब ना। महाराष्ट्र में बीजेपी का उम्मीदवार 126 वोट से वो हार गया। वो क्या आरोप लगाया पता है? उसके बारे में क्या आरोप लगाया? बीजेपी का उम्मीदवार है 126 वोट से हारा, ईवीएम हमारे यहाँ गलत था। बीजेपी को गलत, आप भी ईवीएम कोरोना, अब दूसरी बार आप भी रोइएगा, आप भी रो रहे ईवीएम का बता रहे हैं। अब बता रहे हैं, सबसे पहले ईवीएम पर आरोप कौन लगाया? आडवाणी, बीजेपी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी। ईवीएम पर सवाल, हर लोग ईवीएम पर सवाल उठाता है। हम तो शुरू में कहे हम पूरा जीतेंगे, फिर भी ईवीएम को अच्छा नहीं मानेंगे। आप नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते, हम शुरू से कर रहे हैं, हमारा नेता शुरू से कर रहा है। झारखंड वाला भी नहीं, लाल कृष्ण आडवाणी क्या कहा? झारखंड वाला भी नहीं, हमने क्या कहा? झारखंड की जीत अब मानिए नहीं। सुनिए, हम क्या कहें कि हम पूरा जीत जाएंगे, फिर भी नहीं कहेंगे ठीक है, पूरा जीत जाएंगे। ईवीएम खराब, हमने क्या कहा? हम क्या कर रहे हैं झारखंड में? अरे सुनिए पहले, अरे सुनिएगा तब तो बोले, सुनने नहीं देते। झारखंड में ईवीएम खराब नहीं करते। अरे झारखंड में तो बीजेपी को थूक दिया लोग। अरे उस मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया था। अरे सुनिए, को थूक दिया लोग, जेल में नहीं डाला था, जेल में नहीं डाला था, जेल में नहीं डाला था। अरे ईडी लगाए थे आप, ईडी, अरे ईडी लगाए थे, अरे ईडी लगाए थे झारखंड में। विधायक खरीद रहे थे, विधायक खरीद रहे थे। कांग्रेस नहीं जीता है बाबू, कांग्रेस नहीं जीता है, बीजेपी की लड़ाई जेएमएम से नहीं है। 70 को लड़के 30 जीते हैं, हम 27 लड़के 22 जीते हैं। इस 70 लड़के 30 जीते, हम 27 लड़के 22 जीते। अरे यार, बीजेपी बन करके हर स्टेट में रही है, पिछलग्गू बन करके। बिहार में भी लालू यादव कहेंगे लालटेन छाप पर चुनाव लड़ना है, ठीक है? पिछलग्गू बन करके हर स्टेट में, कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू बन करके हर स्टेट में है। कहीं आगे पिछलग्गू है, बिहार में कांग्रेस बोलेगा कि हम इतने सीट पर चुनाव लड़ेंगे, लालू जी कहेंगे 15 सीट पर लड़ना है। सोनिया का औकात है, कहेगी कि 16 सीट पर हम लड़ेंगे चुनाव। कांग्रेस की पूरे तरह से सफाया हो गई है। अगर कोई भी स्टेट सरकार ही चाहेगी तो कांग्रेस को सीट दे सकती है, अन्यथा कांग्रेस की औकात जो है ना पूरा शून्य हो गई है। आपकी औकात शून्य हो गई, कह रही है। कुत्ता बिलाई से विशाल यादव नहीं बात करता। ठीक है, शेर है, समझ, कुत्ता बिलाई तो ये है, समझे ना, ये पूरे तरह से सुअर है, सुअर लोग हैं। हम नहीं बोले, हम बता रहे हैं जो सुअर लोग हैं उनके। नहीं, आप भले ही क्लिप काट दीजिएगा, लेकिन हम बोल रहे हैं कि सुअर लोग हैं। अभी जो बोले वो हमने बोला, हमने यहाँ बात हो रही थी, अब बात करते करते कुत्ता बिलाई ये लोग है, कुत्ता बिलाई इन लोग की पार्टी है, समझिए ना। अब कुत्ता बिलाई की काम है, हम थोड़ी कुत्ता दौड़ क्या आता है, दौड़ क्या रहा है लोग,
हम थोड़ी जा रहे जो जहाँ जहाँ बोले नहीं बोला पत्रकार बुलाया, हमें बुलाया गया, तुम्हारे जैसा नहीं है चटुआ पत्रकार। अब सुनो, जिस तरह से पार्टी जो है ना चाटने का काम करता है ना, उसी तरह से, अरे सुन लो मेरी बात, खाली इन लोग बातें से ही जीत सकते हैं, समझे ना, बात से ही जीत सकते हैं, अन्यथा ना विधानसभा से चुनाव से लेकर सेंट्रल से चुनाव सारे ये हारने का ही काम करते हैं। हमारा नेता कुत्ता वाला बिस्कुट खिलाता है, हेमंत बिस्व शर्मा। राहुल गांधी बिस्कुट का क्या कुत्ता वाला बिस्कुट हेमंत को दे दिए, तो कुत्ता का कार्यकर्ता कुत्ता होता है, कुत्ता वाला बिस्कुट खिला दिया। मुख्यमंत्री है किसी, हम किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिए, किसी व्यक्ति का, हेमंत बिस्व शर्मा का नाम लिए, हमारे यहाँ माननीय है, हमारे यहाँ मुख्यमंत्री थे, हमारे यहाँ थे, आदर्श घोटाला था, हम आदर्श घोटाला था, हमारे आते थे, चिटफंड शारदा चिटफंड घोटाला था। आज यही अमित शाह जी बोले थे। चलिए उप में आप लोग हो गए चुप, उप में आप लोग हो नहीं गए। ठीक है, हर बार चुनाव होता है, हर बार लोग हारते जीतते हैं, भाजपा जदयू हारती है। आज भी सबसे, आज भी जदयू से बड़ी पार्टी हमारी गठबंधन है, आज भी जदयू से बड़ी पार्टी है।